6 सितंबर का अस्करी दिन तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिल फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी तादाद, लश्कर और कई गुना ज़्यादा दिफाई वसाइल के साथ अपने पड़ोसी मुल्क पर रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला कर दिया और फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली इस जंग में साबित हुआ कि जंगें रियासती अवाम और फ़ौज मुत्तहिद होकर ही लड़ती और जीत सकती हैं। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और जान निसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन के जंगी हमले का इस पामर्दी और जान निसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए और बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया था और इसको बचाने के लिए भी बेशुमार कुर्बानियाँ दी थीं और 6 सितंबर इन्हीं कुर्बानियों की याद का एक दिन है जिसको भरपूर अंदाज से मनाना चाहिए। और मैं आपको पैगाम ये दूंगा नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको नहीं भी मनाया जा रहा उस जज्बे के साथ, तो आप अपने ज़ाती हैसियत से अपने दोस्तों को इकट्ठा करके जहाँ बहुत से और प्रोग्राम करते हैं इसको भरपूर उससे मनाएं और उन शुहदा की उनको खून को रायगा ना जाने दें और उनको याद रखें और इस वतन अज़ीज़ के लिए अपने अंदर जज्बा पैदा करें, कुर्बानी देने का भी और इसके लिए मर मिटने का जज्बा भी पैदा करें। पाकिस्तान पर 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्बुल ऐन, दो कौमी नज़रिया, कौमी इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे जुर्रतमंद कौम ने कमाल, वकार और बेमिसाल जज्बे से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। तमाम पाकिस्तानी मैदान जंग में कूद पड़े। उस्ताद, तलबा, शायर, अदीब, फनकार, गुलकार, डॉक्टर्स, सिविल डिफेंस के रदाकार, मजदूर, किसान और ज़राए अबलाग सब की एक ही धुन और एक ही आवाज़ थी, ऐ मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया। सितंबर 1965 की जंग का हमा पहलू जायज़ा लेने से एक हकीकी और गहरी खुशी महसूस होती है कि वसाइल ना होने के बावजूद इतने बड़े और हर लिहाज से मजबूत हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान में वो कौन सा जज्बा था जिसने पूरी कौम को एक सीसा पलाई हुई नाकाबिले अबूर दीवार में बदल दिया था। 6 सितंबर के हवाले से मैं नौजवान पाकिस्तान को एक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इतने बड़े दुश्मन ने बेखबरी में पाकिस्तान पर 6 सितंबर 1965 को हमला कर दिया और उसमें हमारी मुसल्लह फ़ौज ने डट कर मुकाबला किया। हमारे बहुत से नौजवान फ़ौजियों ने शहादत नोश की और मैं नौजवानों को यह कहूँगा इस दिन को भूलना नहीं चाहिए। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ईमान फरोज़ और जज्बा मर्द मुजाहिद से लबरेज़ कौम से खिताब की वजह से मुल्क अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान के इस जुमले पाकिस्तानियों उठो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि इसने किस कौम को ललकारा। इनके इस खिताब ने कौम के अंदर गोया बिजलियां भर दी थीं। पाकिस्तान आर्मी ने हर महाज पर दुश्मन की जारहियत और पेश कदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वराना महारतों से रोका ही नहीं, इन्हें पसपा होने पर मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के जिम खाना में शाम को शराब की महफिल सजाएंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमाचे जड़े कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता फिरा। लाहौर के इस सेक्टर को मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला, जान दे दी मगर वतन की जमीन पर दुश्मन का नापाक कदम कबूल ना किया। चौंडा के सेक्टर को पाकिस्तानी फौज के जवानों ने असला और बारूद से नहीं, अपने जिस्म के साथ बम बांधकर हिंदुस्तानी फौज और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। हिंदुस्तान की इस सतह पर नुकसान और तबाही को देखकर बैरून मुल्क से आए हुए सहाफ़ी भी हैरान और परेशान हुए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को दलेरी और शुजाअत की दाद दी। इसके अलावा जस्टर सेक्टर कसूर, खेम करन और मोनाबाउ सेक्टर्स पर भी दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त इस अंदाज में हुई
کہ پکا ہوا کھانا، فوجی سازو سامان، جیپیں اور جوانوں کی وردیاں چھوڑ کر میدان سے بھاگنا پڑا۔ پاک فوج کی طرح پاک فضائیہ نے بھی دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہوا باز گھوڑوں کو تیار رکھا تھا۔ یہ ہمارے ہوا باز 7 ستمبر کو اپنے اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ ایک طرف سکواڈرن لیڈر ایم عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف سکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور سکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاء الدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ پاکستان کے غازی اور مجاہد ہوا بازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ ہلواڑا بنا دیا۔ یوم دفاع ہمارے اس عزم کی تجدید کا دن ہے کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں اور ہم کسی غیر ملکی قوم یا فوج سے نہیں ڈرتے۔ ہماری فوج ہمارے عظیم ملک پاکستان کی حربی تکنیکوں کا مظہر ہے۔ یوم دفاع یہی سب یاد رکھنے کا دن ہے تاکہ ہم مضبوط رہ سکیں اور اپنے ملک کے بچوں اور نوجوانوں کو درست پیغام دے سکیں۔ 1965 کے شہیدوں کو آج بھی پورا ملک سلام پیش کرتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ ارسلان نبیل، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔